नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लोक देवताओं की सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट लोक देवता थे जैसे पंचपीर, उनको मैंने उसमें कवर कर दिया है। उनके टाइप के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं और आपका एक बार रिवाइज भी करा दिया है उसी में अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनवा के। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, लोक देवताओं की और बाकी बचे हुए लोक देवताओं को कंप्लीट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को काला बाला के देवता के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होने वाला है तेजा जी। तेजा जी के बारे में मैंने कुछ डिटेल लिखी है यहाँ पे, इनको आपको याद ही रखना है, कैसे भी रखो आपको याद रखना है, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इन लोक देवताओं की माता जी का क्या नाम था, रामदेव जी की माता जी का क्या नाम था। तो ये इम्पोर्टेंट लोक देवता है, जैसे पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, ये सब इम्पोर्टेंट लोक देवता है। इनके नाम याद याद रखने हैं आपको। तो मैं आपका रिपीटेशन फिर से करा देता हूँ। माता राजकौर थी, पिता ताहड़ जी थे, पत्नी इनकी पेमल थी, और जो लीलन है वो उनकी पत्नी थी। जो लीलन नाम से केंद्र सरकार द्वारा ट्रेन भी चलाई गई थी जैसलमेर से बीकानेर के बीच, जो भी बंद है। तो आपको ये सब नाम ध्यान में रखने हैं, अच्छे से रट लेने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देवता को तलवारधारी अश्वारोही के रूप में जाना जाता है? तो तलवारधारी अश्वारोही के रूप में तेजा जी को जाना जाता है, और बाला लिए अश्वारोही के रूप में इनको पाबू जी को जाना जाता है। तो दोनों में आप फर्क याद रखेंगे। बाला बाला पूछा जाएगा तो पाबू जी, और तलवार पूछा जाएगा तो तेजा जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता की मूर्ति को जागती जोत के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होने वाला है तेजा जी। तेजा जी की मूर्ति को जागती जोत के नाम से जाना जाता है। जो अजमेर में इनका मंदिर बना हुआ है, सदरिया अजमेर में, उस मंदिर की मूर्ति को जागती जोत बोलते हैं। जो आसपास के लोग हैं वो उनको जागती जोत के नाम से याद रखते हैं। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आपसे पूछ सकता है। कैसे कि जो तेजा जी की मूर्ति है वो किस किस स्थान की मूर्ति को वहाँ के लोग जागती जोत के नाम से जानते हैं, एक इस प्रकार से। एक किस लोक देवता की मूर्ति को जागती जोत के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है। तेजा जी इसका सही आंसर होगा। और एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है जो है, तेजा जी की कर्मस्थली के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि तेजा जी की कर्मस्थली कहाँ थी। अब जो बूंदी स्थान में दुगारी गांव बूंदी है, वहाँ पर उनकी कर्मस्थली रही, पर जो इनकी कहानी है उसमें बूंदी का नाम कहीं नहीं आता है। मतलब जो मोटा मोटा इनका अंश है कहानी का, उसमें बूंदी का नाम नहीं आता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बूंदी से उनका कोई रिलेशन नहीं था, पर उनकी कर्मस्थली बूंदी ही थी। तो आपको ये याद रखना है और अच्छे से दिमाग में सेट करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह कौन से लोक देवता है जिनके सर्पदंश के इलाज के लिए पहली बार गोबर की राख व गोमूत्र की प्रयोग की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर होगा तेजा जी। तेजा जी ने ही पहली बार गोबर की राख व गोमूत्र के प्रयोग का आयुर्वेदिक रूप से उपयोग किया था। तो इसका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, और पूछा हुआ है। तो आप इसका सही आंसर याद रखेंगे तेजा जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपको ये नोट भी पता रखना है, इन्होंने ही प्रथम बार सर्पदंश के इलाज के लिए आयुर्वेद का प्रयोग किया था। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी जनजाति तेजा जी को अपना आराध्य देव मानती है? तो इसका सही आंसर है सरिया जनजाति। और सरिया जनजाति की अधिकता कहाँ पे है? 12 जिले में सरिया जनजाति देखने को मिलती है। और 12 जिले में ही एक मेला लगता है जिसका नाम है सीताबाड़ी का मेला। उसको सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। और ये सीताबाड़ी का मेला तेजा जी की याद में ही आयोजित किया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे, सहरिया जनजाति तेजा जी की आराध्य देव है, मतलब तेजा जी आराध्य देव है उनके। और सहरिया जनजाति 12 में रहती है, और 12 में सीताबाड़ी का मेला लगता है। और किसकी स्मृति में लगता है? तेजा जी की स्मृति में लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देवनारायण जी की माता व पिता का नाम क्या था? मेणादे अजमल जी, ये किनकी माता जी और पिताजी का नाम था? रामदेव जी। मैं आपको बार बार ऐसे करके रिपीट करा रहा हूँ बार बार बोल के, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। राम कुंवर व ताहड़ जी, अभी हमने इनकी बात की, ये तेजा जी की माता वो पिता है। कमला दे और दांदल जी, ये इनके माता पिता है, पाबू जी के माता और पिता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है सेडूबाई और सवाई बोझ, जो देवनारायण जी के माता पिता है। और देवनारायण जी का स्थान कहाँ है? भीलवाड़ा में, जहाँ से भी कुछ टाइम पहले ये स्थान बहुत बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। क्योंकि यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था। तो आप ये याद रखेंगे। अक्सर अभी ये करंट में है ये स्थान, तो आप इनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक हो जाती है। तो आप इसको देवनारायण जी को अच्छे से इनका स्थान,
इनका मृत्यु स्थान, ये सब अच्छे से याद करेंगे। इनकी संभावना, क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है अभी करंट के देखते हुए। तो इनकी मैंने कुछ डिटेल लिख दी है, मेंशन करनी है, कर दी है, जो आपको याद रखनी है। पत्नी पीपलदेव थी, गोड़ी लीलागार थी, जन्म स्थान भीलवाड़ा था और बचपन का नाम उदय सिंह था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवताओं को आयुर्वेद के देवता के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है देवनारायण जी। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आयुर्वेद का सर्वप्रथम उपयोग सर्पदंश के लिए तेजा जी ने किया था। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। आयुर्वेद के देवता के रूप में किसको जाना जाता है? देवनारायण जी को। जबकि सर्वप्रथम आयुर्वेद का सर्पदंश के लिए उपयोग किसने किया था? तेजा जी ने। आपको दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस याद रखना है। और जो देवनारायण जी है, इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार किसको माना जाता है? पाबू जी को। ठीक है, पाबू जी को। और कृष्ण का अवतार किसको माना जाता है? रामदेव जी को। और विष्णु का अवतार किसको माना जाता है? देवनारायण जी को। ये तीनों आप याद रखेंगे। विष्णु का अवतार देवनारायण जी को, लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को और कृष्ण का अवतार रामदेव जी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन व सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है देवनारायण जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। एक तो लोक देवियों में किसकी फड़ सबसे लंबी है और सबसे प्राचीन है, वो है जीण माता। और जो लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ व सबसे प्राचीन फड़ किसकी है? देवनारायण जी। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। फिर कुछ नोट दिया है मैंने, ये भी आप, मैंने जो नोट दिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं। इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ना कराकर आपको नोट में करा रहा हूँ, ताकि आपका बार बार रिवाइज हो। देवनारायण जी का वाचन गुर्जर जाति के बोपे द्वारा जंतर नामक वाद्य यंत्र पर किया जाता है। और जो पाबू जी थे, पाबू जी की फड़ का वाचन कौन करता है? रेबारी या रायका जाति का बोपे द्वारा रावणताओ वाद्य यंत्र पे। ये दोनों वाद्य यंत्र आपको याद भी करने हैं अच्छे से, इनके बारे में डिटेल, क्योंकि ये रिलेट करते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, वही ईंट की पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। किस किस लोक देवताओं के उनकी मूर्ति की पूजा न करके ईंट की पूजा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है देवनारायण जी। देवनारायण जी के यहाँ ईंट की पूजा की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवताओं को राज्य क्रांति का जनक माना जाता है? तो राज्य क्रांति का जनक माना जाता है वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी इसका सही आंसर होगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, आप सीधा याद रख सकते हैं। वीर कल्ला जी को राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता को त्राता के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी को त्राता के रूप में जाना जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको इनको सीधा, जो इनके उपनाम है उनको सीधा याद रखना है। त्राता के रूप में मल्लीनाथ जी। क्या हुआ था कि इनका एक विजय सिंह नाम का, विजय सिंह नहीं, फिरोज शाह तुगलक था, उन्होंने, उनके साथ इन्होंने लड़ाई की थी और लड़ाई में अपनी जो आसपास की जनता थी उनको मुक्ति दिलाई थी फिरोज शाह तुगलक के आक्रांताओं से। तो इसी के कारण इनको लोगों ने त्राता का, त्राता मतलब हिंदी में मतलब होता है इसका रक्षक, इन्होंने रक्षा की थी उनकी। इसलिए राव मल्लीनाथ जी को त्राता के रूप में जाना जाता है। और पता है आपको, मल्लीनाथ जी मारवाड़ के लोक देवता भी रहे और मारवाड़ के शासक भी रहे। और इनके नाम पर बाड़मेर का मलानी क्षेत्र भी बना हुआ है, नाम उनका इन्हीं की वजह से पड़ा। रानी रूपलदेव किन लोक देवताओं की पत्नी थी जिनका मंदिर मालाजाल बाड़मेर में स्थित है? ये मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखने हैं। पत्नी किनकी थी? मल्लीनाथ जी की। और इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? मालाजाल बाड़मेर में। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछा गया है। ये वाला पत्नी का कम पूछा गया है, पर ये जो मंदिर मालाजाल बाड़मेर का है कि रानी रूपलदेव का मंदिर कहाँ है? मालाजाल बाड़मेर में, ये बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता के द्वारा कुंडा पंथ की स्थापना की थी? इनका भी सही आंसर हो जाता है मंदिर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं लिख देता हूँ। वेरी वेरी वेरी, बहुत बार पूछा गया है, वीडियो एग्जाम में आरएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। किस लोक देवता के द्वारा कुंडा पंथ की स्थापना की? जो मल्लीनाथ जी थे, उन्होंने सभी साधु संतों को इकट्ठा किया और उनके यहाँ कुछ धार्मिक आयोजन करवाया और उसी के तहत उन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना करवा दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाता है मल्लीनाथ। आप याद रखेंगे अच्छे से इसको। किस लोक देवता को चार हाथ के रूप में, देवता के रूप में माना जाता है? तो ये आपको अधिकतर जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उनको अच्छे से पता होगा किस लोक देवता को माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी को चार हाथ के देवता के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? जब 1567 में जब अकबर द्वारा आक्रमण किया जाता है तो इनके जो
ताऊ जी थे या बड़े बड़े पापा थे या ये उनके भतीजे थे, उनको बैठाकर इन्होंने युद्ध किया था अपने कंधों पर बैठाकर। इसी कारण इनके चार हाथ हो गए थे और इसी कारण इनको चार हाथ के देवता के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी जनजाति भूरिया बाबा या गोमतेश्वर बाबा की झूठी कसम नहीं खाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है मीणा। मीणा जनजाति भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा की झूठी कसम नहीं खाती, और इनका जो ज़्यादा प्रभाव है ये गोडवार क्षेत्र में रहा, इसी के नाम पर इनका नाम पड़ा है। और गोडवार क्षेत्र कहाँ पड़ता है? सिरोही में, सिरोही की तरफ। तो भूरिया बाबा का प्रभाव उधर रहा, और मीणा जनजाति इनकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलती है। किस लोक देवता को बारिश के देवता के रूप में जाना जाता है और तथा उन्हें वैसे की बलि दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है मामादेव। मामादेव को बारिश के लोक देवता के रूप में जाना जाता है, और इनका मंदिर नहीं होता है। आप ये याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है ये भी, कि किस लोक देवता का मंदिर नहीं होता है। इनके मंदिर नहीं होता है, इनकी गांव के बाहर तोरण की पूजा की जाती है। द्वार पे तोरण लगा दिया जाता है। जैसे आपकी शादी होगी तो आप घोड़ी पे बैठ के ऐसे डंडे से तोरण मारोगे बैठ के और अपने आप को राजा समझोगे, वैसे इनका गांव के बाहर एक तोरण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है तल्लीनाथ बाबा। तल्लीनाथ को प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में जाना जाता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आप सीधा याद रखेंगे। किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में पूजा जाता है? रूपनाथ जी या जोड़ा जी? ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता को थान बबूल के वृक्ष के नीचे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका वीरफत्ता जी। वीरफत्ता जी का थान बबूल के वृक्ष के नीचे नीचे होता है। और गोगा जी का कहाँ होता है? केजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन। पनराज जी किस क्षेत्र के लोक देवता माने जाते हैं? पनराज जी जैसलमेर क्षेत्र के लोक देवता माने जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन लोक देवताओं को शेखावाटी का रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है? और ये बहुत ही फेमस लोक देवता भी रहे हैं, पर इनको पढ़ाया कम जाता है, या ये भी हाईलाइटेड कम है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बना नहीं है इनका, बहुत कम बना है। पर आप याद रखेंगे शेखावाटी के रॉबिनहुड। मैंने इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं, आप दोनों में कंफ्यूज होंगे मुझे पता है, डूंगर जी और जवार जी और बलजी भूर जी। तो इसमें से सही आंसर होने वाला है आपका नंबर 1 बलजी भूर जी। शेखावाटी के रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है। मैं इनकी कहानी बता देता हूँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, और शायद उससे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पहला ये क्या है कि अंग्रेजों की सेना में काम करते थे, मतलब जो ब्रिटिश शासन था तब तब ये अंग्रेजी सेना में भर्ती थे, और वहाँ इन्होंने देखा कि जो भारतीय सैनिक थे उनके साथ अत्याचार हो रहा था, और उसी को देखते हुए उन्होंने वो छावनी छोड़ दी। वो छावनी छोड़कर ये अपने मतलब अमीरों को लूटा करते और गरीबों में बांटने लगे थे। और जो ये बूजी है इन्होंने एक बार नसीराबाद छावनी को लूटा था, और नसीराबाद छावनी को लूट कर क्या किया इन्होंने, जो वहाँ पर अंग्रेजी झंडा लहरा रहा था उसको उतार कर ये अपने साथ ले आए। और ये जो ऊँट अपना ऊँट साइन का, उस ऊँट की पूंछ के उस झंडे को बांध कर घुमा करते थे। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है बाद में आने वाले टाइम में, कि कौन से लोक देवता अंग्रेजी झंडे को ऊँट की पूंछ के पीछे बांध कर घुमा करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाता है बलजी भूर जी। बलजी शेखावत, भूरजी शेखावत, ये शेखावाटी सिक्कर के रहने वाले थे, और इनका प्रभाव क्षेत्र भी वही रहा, शेखावाटी सिक्कर की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता को छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर शायद अधिकतर को पता होगा, जो हर साल हम जिनके कारण धुलंडी भी मनाते हैं होली के बाद। इसका सही आंसर होने वाला है इलोजी। इलोजी को छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह कौन से लोक देवता थे जो अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे? तो देखिए, अगर ऑप्शन दोनों आए, बलजी बूढ़ जी या डूंगर जी जवाहर जी, वैसा तो जैसे ऐसे तो होगा नहीं, पर फिर भी आ जाए तो आपको इसका आंसर सही डूंगर जी जवाहर जी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में इन्हीं को आंसर माना गया है। अगर बलजी बूढ़ जी आए तो आपको भी इन्हीं को ही करना है, डूंगर जी और जवाहर जी। अगर वैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नसीराबाद छावनी को किसने लूटा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बूढ़ जी और बलजी बलजी बूढ़ जी। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। लक्ष्मण जी के अवतार के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है? लक्ष्मण जी के अवतार के रूप में मैंने बता दिया है, पाबू जी को आपको माना जाता है। विष्णु के
विष्णु के अवतार के रूप में किसको जाना जाता है, वो है देवनारायण जी। तथा कृष्ण के अवतार के रूप में किनको जाना जाता है, रामदेव जी को। तीनों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांपों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है गोगा जी। आपको पाबू जी नहीं करना है, गोगा जी करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता की सवारी बैसा या पाड़ा होती है, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। तो इसका आंसर भी आपको पता करना पड़ेगा या कहीं से आप पढ़ के बताएंगे, मुझे कैसे भी बताएंगे, पर आप कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर देंगे। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, फिनिश होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के सहारे हमको अप्रिसिएशन मिलता है, तो आपके जो रिव्यू है वो पता चलता है। तो मैं दिल से आपका यही चाहूँगा कि आप मुझे अच्छा रिव्यू दें। थैंक यू, धन्यवाद।